आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने लास्ट पिनाकोल पे छोड़ा था। तो अब आप बात करते हैं रिडक्शन किसकी, एल्डिहाइड या कीटोन की, किसमें कार्ब हाइड्रोकार्बन। सर एक बार ना अल्कोहल वाला टेस्ट एक बार फिर से ऐप पे अपलोड कर दीजिए, मेरा छूट गया था, मम्मी ने भी मैसेज करा था शायद आपको। हाँ मैं कर दूंगा रजे, मैं ना कह दूंगा, क्या कहते हैं, अपलोड हो जाएगा आपका दोबारा से। ठीक है। ओके सर। मेरे को ना क्लास खत्म होने के बाद एक बार टेक्स्ट कर दियो, ठीक है अनमोल। ठीक है सर, ओके। चलिए, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अपन ने रिडक्शन करवानी है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन से अपन क्या बनाएंगे, यहां पर हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर ना जो बड़ी पहली बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं रजे, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है भाई। अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करती है, ध्यान से देखिएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर अपन एक एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, उसकी रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। और साथ में क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं। कहते हैं जब ये चीज होती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास RCH3 बन जाता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी कि आपके पास एल्केन बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर। तो हमारे पास अगर तुम ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के अंदर 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हुए तो आपके पास एल्केन और वाटर बन गया। सिमिलरली अगर आप बात करें कीटोन की, मैंने लिया CH3COCH3, ये कीटोन लिया। कहता है इस कीटोन के अंदर अगर आप रिडक्शन करवाओ, हाइड्रोजन की एडिशन करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, और साथ में कंसंट्रेटेड HCl डालो, तो होगा क्या, आपके पास CH2CH2CH3 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या ये बात क्लियर, बताइए, क्या ये बात क्लियर, इसमें किसी तरीके की डाउट या कंफ्यूजन, बताइए। तो मेन बात जो आपने याद रखनी है क्लेमेंसन रिडक्शन की, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। आप क्या करवाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं, सही बात, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट देखिए भी, नेक्स्ट जो मैं करवाने लगा हूं, नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन है, उसका नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर देखिए आप क्या करते हैं। मान लो आपने एल्डिहाइड लिया कुछ इस तरीके, ये क्या होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। कहता है एल्डिहाइड को आप हाइड्राजीन से क्या करते हो, हाइड्राजीन के साथ हीट करते हो, NH2 बॉन्ड NH2, दिस इज क्या, हाइड्राजीन, इसे क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। कहता है जब एल्डिहाइड को आप हाइड्राजीन के साथ हीट करते हो तो आपके पास वाटर बाहर निकल जाता है। क्या बनता है आपके पास, RCH डबल बॉन्ड NH2, आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है। इसको अपन ने क्या कहा था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, हाइड्राजीन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। ये क्या बना, हाइड्राजोन बन गया। कहता है इस हाइड्राजोन के अंदर अगर आप KOH डालते हो ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, और हीट करते हो 453 केल्विन के राउंड अबाउट, तो कहता है आपके पास क्या बनेगा, आपके पास RCH3 बनेगा, और साथ में डाइनाइट्रोजन। आपके पास क्या बन गया, एक अल्कीन बन गया, साथ में N2 बाहर हो गया। अब आप पूछोगे कि इसका मैकेनिज्म मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं, ना आएगा, ठीक है। तो इसको आपने इसी तरीके से याद रखना। दोबारा देखो, दोबारा देखिएगा। अगर मैंने क्या लिया, एक कीटोन लिया, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये मैंने क्या लिया, कीटोन लिया। इस कीटोन के अंदर आपने क्या डाला, हाइड्राजीन, NH2 बॉन्ड NH2, ये क्या है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन डाला कीटोन के अंदर तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, आपके पास वाटर बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, RCR डैश डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, ये बन गया।
ये क्या बना, हाइड्राजोन अगेन। हाइड्राजोन ये ग्रुप को कह रहे हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन, ये इतना ग्रुप। इसके अंदर KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल डालोगे अबाउट 453 केल्विन के ऊपर, क्या होगा, RCH2 R डैश, साथ में क्या बनेगा, N2 बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बताइए, क्या ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब इसके अंदर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं। अब देखिए, अगर आप तो ध्यान से देखो, जो मैंने अभी करवाई वुल्फ किश्नर और जो पहले करवाई क्लीमेंसन रिडक्शन, दोनों में फर्क क्या है? दोनों एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। अब कौन सी यूज करेंगे? अब वो कहता वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है is used for is used for those aldehydes and ketones which are क्या, sensitive to alkalis। क्या कह रहा है? कहता है क्लेमेंसन रिडक्शन उनकी आपा करवाते हैं उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो अल्कली से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या, अल्कली के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सिंपल सी बात, जो एल्डिहाइड कीटोन अल्कली के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, खुद बताओ, खुद बताओ भाई, खुद बताओ, क्या उसकी रिएक्शन करवाएंगे? आपा देखो, ध्यान से देखो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर KOH क्या है, अल्कली है। तो इसका मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आप उनकी वुल्फ किश्नर नहीं कराएंगे, उनकी क्या कराएंगे, क्लेमेंसन करवाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सर बोलो, रिपीट करना फिर एक बार। दोबारा देखो, मैंने कहा क्लीमेंसन रिडक्शन कब कराएंगे और वुल्फ किश्नर कब कराएंगे। कहते हैं करवा तो दोनों रिडक्शन रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहता अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन अल्कली के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक है, अल्कली कहाँ डालते हैं, वुल्फ किश्नर में, कहता बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो उसकी वुल्फ किश्नर करवाने की बजाय क्लेमेंसन करवाएंगे। समझे बात को? क्लियर? क्लियर भी? और वुल्फ किश्नर की बात करें, ये किसके साथ करवाते हैं, इज डन फॉर दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स which are sensitive to acids। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की करवाई जाती है जो एसिड्स के साथ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उनकी वुल्फ किश्नर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि क्लेमेंसन के अंदर एसिड डालते हैं। सही बात? बोलो, उल्टा हो जाता है, समझे? बोलो, क्लियर है? जो एसिड के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी क्लेमेंसन कराने की बजाय वुल्फ किश्नर कराएंगे, और जो बेस के साथ बहुत रिएक्टिव है उनकी वुल्फ किश्नर करवाने की बजाय क्लेमेंसन कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है रिडक्शन विद क्या, HI एंड फॉस्फोरस। ठीक है, रिडक्शन जो है, इसको पूरा बुक लिखो, रेड लिखा जाएगा ये, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। HI और रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन करवानी है, उसको आप देखते हैं कैसे होगी। देखिए, मान लो मैंने लिया एक एल्डिहाइड CH3CHO, ये आपने क्या लिया, एल्डिहाइड, इसके अंदर आपने क्या डाला, HI डाला, किसकी प्रेजेंस में, आपने रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI डाला, टेम्परेचर 425 केल्विन के राउंड अबाउट, तो होगा क्या, आपके पास CH3 बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, और साथ में आयोडीन बनेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। क्या है बात क्लियर? बताइए, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? हाँ जी। सिमिलरली कीटोन में देखो, CH3CO CH3 है, इसकी रिएक्शन HI से करवाई रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में 425 केल्विन के ऊपर,
तो आपका क्या होगा, 4 HI में से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, वो कैसे लगेंगे, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गए, वाटर बन गया, और 4I का मतलब 2I2। समझे बात को, क्या ये समझे बात को रजे? इसमें कोई डाउट बताइए। सर 4HI कैसे डिवाइड हुआ? 4HI कैसे डिवाइड हुआ, यहां पर देखिएगा, इधर देखिए सभी, 4HI कैसे, HI 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 HI, ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, हमारे पास ये 2 H और ऑक्सीजन, वाटर बार, बोलो वाटर बार, ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गए, ओके सर। ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गए, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाहर हो गया, ये एक आयोडीन बाहर, ये एक आयोडीन बाहर, तो 2 I2 निकले, एक वाटर निकला, और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गए। क्लियर? हाँ भी क्लियर, बोलो क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट देखिए, अब आप करने लगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है भाई, अब इसके अंदर ना सबसे पहले तो मैं इसी के अंदर ऑक्सीडेशन के ही पार्ट है, इसके अंदर एज अ टॉपिक बना के करवा देता हूं, क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में किस तरीके से आप डिस्टिंक्ट कर पाओगे कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है, ठीक है, वो आप चेक करने लगे। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट जो यूज करते हैं दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो आप करने लगे हैं अभी, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 आसान टेस्ट है। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो अमोनिएक्टल सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमोनिएकल सोल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, अब इसके अंदर करते क्या है, देखिए ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, हमारे पास फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू क्या, AgNO3 solution till the ppt of silver oxide first form just redissolved। ठीक है, अब कैसे, ध्यान से देखना, पहले मैं बनाना सिखाता हूँ। टॉलरेंस रिएजेंट बनता कहते हैं, कहता है सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं, AgNO3 के साथ। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं, कहता है सिल्वर ऑक्साइड के पीपीटी बनते हैं, ग्रे पीपीटी बनते हैं। ठीक है, साथ में क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, और साथ में वाटर बनता है। बैलेंसिंग अगर करोगे, हाँ 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस होगी, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। कहता है ये ना, ये बनता तब है जो अमोनियम, जो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड बनता है ना, जैसे ही बना फिर रीडिजोल्व हो जाए, कैसे, ध्यान से देखो, कहते हैं Ag2O जो बना, फिर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिर रीडिजोल्व हो जाता है, रीडिजोल्व, दोबारा जब रीडिजोल्व होगा तो हमारे पास बनेगा AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, साथ में आपके पास क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पर बैलेंसिंग कर लो, ये बैलेंसिंग होती है। तो ये जो हमारे पास बना, दिस इज कॉल्ड क्या, टॉलरेंस रीजन। अब प्रॉपर क्या है, ये जरूरी नहीं है याद करना, ये मैंने तुम्हें करवा दिया है, तुम बस पेपर में इतना ही बात याद रखना कि दिस इज टॉलरेंस रीजन, इसको कहते हैं टॉलरेंस रीजन। ये आपके पास टॉलरेंस रीजन, ठीक है। और कुछ भी ना करना, चाहे कैसे बनता है, प्रिपरेशन ना करना टॉलरेंस की, जस्ट ये याद रख लेना टॉलरेंस होता क्या है, ठीक है। ये टॉलरेंस रीजन। अब आप काम करते हैं कि देखते हैं कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को ना डिस्टिंग्विश करवाता है टॉलरेंस रीजन। देखे भी, देखें, इतनी बात समझ में आई? बोलो, रिद्धिमा, रक्षित, पुरुषार्थ, वेदांत, श्लोक, यस सर। दिवेश। देखो, पूछते जाना, ठीक है, जहां पर दिक्कत आए बताते जाना, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है यस। सभी को? चलिए, अब देखिए टॉलरेंस रीजन काम किसके साथ करता है। कहता टॉलरेंस reagent reacts with only aldehyde to give silver mirror, not with ketones। कहता टॉलरेंस reagent ना एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर पाता है। कैसे करता है, ध्यान से देखो। ये मैंने लिया एल्डिहाइड, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, ये मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। साथ में मीडियम क्या, बेसिक मीडियम है। क्या किया, हीट किया थोड़ा सा। तो कहता है जो एल्डिहाइड है इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव। क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। साथ में क्या बन गया, सिल्वर मिरर बन गया, सिल्वर मिरर बन गया। साथ में क्या बन गया, अमोनिया, और साथ में क्या बन गया, वाटर। क्या बात क्लियर? कहता इसके अंदर जड़ी की हाईलाइट है ना, क्या है, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात, मेरे को एक बात बताओ, जो आईना होता है जिसके अंदर आप अपनी शक्ल देखते हैं, जो आईना है वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट मिरर ही होता है एक तरीके का। एक नॉर्मल सी सिंपल ट्रांसपेरेंट कांच ही तो होता है, ग्लास ही तो होता है। उसके पीछे, उसके जो बैक साइड होती है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। जब एक ट्रांसपेरेंट मिरर के पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, वो क्या बन जाता है, आईना बन जाता है। यानी कि अपने जो देखने वाला मिरर बन जाता है। क्या है, पता है सभी को, इतनी बात पता है? क्या है हाँ बात? सर। तो वही चीज हुई। कहता है अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो ये रिएक्शन करवाएंगे। जब टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड के अंदर टॉलरेंस रीजन डाला। जैसे ही टॉलरेंस रीजन डालेंगे तो आपके पास सिल्वर जो है नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब के नीचे सिल्वर मिरर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये छोटा सा कप है मेरे पास, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके नीचे यहाँ पर डिपॉजिट हो गया सिल्वर। तो यहाँ से जब आप देखेंगे इसको तो हमें लगेगा ये क्या है, आईना है, ये मिरर की तरह लगेगा। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। समझे बात को? क्या ये बात क्लियर? बोलो। यस सर। अब तो इसका मतलब इस रिएक्शन को ना ऐसे भी लिख सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग टॉलरेंस रिएजेंट। सही के गलत, सही के गलत, ये लाइन सही लिखी है कि गलत लिखी है मैंने, सही के गलत बताओ। बोलो। सर शायद टॉलरेंस रिएजेंट का ये नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन।
क्या? सर हाइड्रोजन जाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। हाइड्रोजन लगाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, बिल्कुल। लगाने को नहीं, हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाँ जी। तो सर वो AgNH3 में से हाइड्रोजन नहीं निकल रहा। AgNH3 में से AgNH3 होल ट्वाइस में से हाइड्रोजन नहीं निकल रहा। नहीं रजे, ऐसे नहीं देखते। देखो इधर सिंपली तुम देखो, यहां पर हमारे पास एल्डिहाइड जो है, हाइड्रोजन किसमें से निकल रहा है? एल्डिहाइड में से। हाइड्रोजन निकल गया और क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। वो कहता टॉलन्स ने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा दी, बिल्कुल करवा दी। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन यूजिंग टॉलन्स रिएजेंट, सही के गलत? क्या कीटोन की ऑक्सीडेशन हो सकती है टॉलन रिएजेंट से? नहीं सर, ये बस एल्डिहाइड के लिए होगी। ये नहीं पॉसिबल। अभी ऊपर तो लिखा टॉलन्स रिएजेंट अकेले एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, ना कि कीटोन्स के साथ। क्या ये बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर? सर कीटोन के साथ क्यों नहीं होगी? कीटोन के साथ इसलिए नहीं होती क्योंकि कीटोन के अंदर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कीटोन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। एल्डिहाइड के अंदर हमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना होता है, वो आसान होता है। वही कीटोन के अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। वही हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट नहीं है, कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दे। तो इस वजह से कीटोन्स को ऊपर काम नहीं करता। क्लियर? यस सर। तो इसके अंदर याद रखना भाई, यहां पर देखिए, ये बात आपने याद रखनी है सभी ने कि टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस क्या? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। याद रहेगा? क्या ये बात याद रहेगी भाई? बोलो। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट आता है, इसको एक और बात देखो। अगर टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो अपनी क्या करवा रहा है? रिडक्शन। इसका मतलब पेपर में असर्शन रीजन में ये भी कह देगा रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट कैन बी डन यूजिंग क्या? बोलो, एल्डिहाइड। रिडक्शन टॉलरेंस रिएजेंट की रिडक्शन अपा एल्डिहाइड से करवा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर? एक ही मतलब हुआ, जो पहले लाइन लिखी है सेम ही चीज हुई, जस्ट घुमा के लिख दी मैंने। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। कोई मेरे को बता सकता है फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ जी, कॉपर सल्फेट। हाँ जी। कॉपर सल्फेट क्या? देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का बना होता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, दो बॉटल्स होती है फेलिंग टेस्ट की, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका? कॉपर सल्फेट का।
और फेलिंग सॉल्यूशन बी के अंदर आपके पास क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ठीक है, एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्या, रोशेल साल्ट। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको आप कैसे बनाते हैं, रोशेल साल्ट के अल्कलाइन सॉल्यूशन से बनाते हैं। ठीक है, आप करते क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यानी कि करवाने के लिए इन दोनों को मिक्स करके सैंपल के अंदर डालते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता कौन है, गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, अकेले एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं ये टेस्ट। होता क्या इसमें, एल्डिहाइड आपने लिया RCHO, इसकी रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन आएंगे, और इधर एल्कलाइन सॉल्यूशन से आपके पास OH नेगेटिव आएंगे। जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो कॉपर आयंस और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, जो ये दोनों कहां से आए, फेलिंग सॉल्यूशन से आए, उसके साथ रिएक्ट करके हमारा जो एल्डिहाइड है वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटी बनेंगे, और साथ में आपके पास वाटर बनेगा। ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास, जब रेड पीपीटी निकल के आते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास कौन सा टेस्ट हुआ है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हुआ है, और हमारे पास क्या था वो, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात आपने याद क्या रखनी है, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अंदर जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है आपको कौन से कलर की पीपीटी देंगे, रेड कलर की पीपीटी देंगे। क्या ये बात क्लियर, बोलो क्या ये बात क्लियर। क्या ये बात क्लियर, अभी घबराओ ना कि सर ने तो यार बड़े इतने सर करा दिए, इसका सम अप लिखवाऊंगा, बड़े आसान तरीके से याद करवा दूंगा, बट देखिए डिटेल करनी भी जरूरी है, समझे बात को। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखिए फेलिंग के बाद आता है बेनेडिक्ट, सेम डिट्टो सेम। तीसरा आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखिए फेलिंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, कॉपर आयंस किसके साथ मिक्स थे, टार्ट्रेट आयंस के साथ। यहां क्या होगा, हियर Cu2 positive ions are mixed with citrate ions. इधर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को सिट्रेट आयंस के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, दे undergoes reaction with aldehydes in the similar way as the Fehling solution undergo, Fehling solution does। कहता है जैसे फेलिंग सोल्यूशन करवाता है ना रिएक्शन, वैसे ही बेनेडिक्ट सोल्यूशन रिएक्शन करवाता है। समझे बात को, क्या ये बात क्लियर। तो इसका मतलब बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट कौन देगा, बोलो कौन देगा, गिवन बाय, अगर बिल्कुल फेलिंग की तरह है तो कौन देगा फिर ये, बताओ भाई कौन देगा ये टेस्ट, कौन देगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, कौन देगा, बोलो जल्दी से। सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक या एलिफेटिक, एलिफेटिक। गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर। यस सर। चौथा टेस्ट आता है, चौथा टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन
विद सोडियम क्या हाइपोहलाइट, यानी कि NaOH या हेलोजन प्लस NaOH। देखिए भाई, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है, ये जो आप पढ़ने लगे हैं, इसको हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। देखिए भाई, इस रिएक्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इस रिएक्शन के अंदर ना मैं आपको बताऊं, ये ना अपने पहले पढ़ी हुई है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म टेस्ट याद है, पढ़ा हुआ है अपने? आइडोफॉर्म टेस्ट याद है, पढ़ा हुआ है अपने? अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर पढ़ाया था मैंने, CH3CHOH ग्रुप जिनमें होता था, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते थे। वैसा ही है इसके अंदर, तुमने याद रखना है हेलोफॉर्म कौन देता है, गिवन बाय दोज विच हैव क्या CH3C डबल बॉन्ड O। कहता है जिनके अंदर ये वाला ग्रुप देखने को मिलता है ना, वो क्या करते हैं, वो हेलोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं। क्या ये बात क्लियर? बोलो, क्या ये बात क्लियर? Yes. ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। मान लो अपने आइडोफॉर्म के साथ ही करवाई रिएक्शन। कहता मान लो आपने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने आयोडीन के साथ करवाई NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। अब होगा क्या, सुनिएगा ध्यान से। देखो, ये जो मैंने एल्डिहाइड लिया है, इसके अंदर CH3CO ग्रुप है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, CH3CO ग्रुप बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो करना क्या है, तो ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाएगा। कैसे करवाएगा वो देखते हैं। होगा क्या, कहता है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा हमेशा। जो CH3CO है ना, ये बॉन्ड टूटेगा। जो इधर कार्बन बनेगा ना, इधर कार्बन का हेलोफॉर्म बनेगा, यानी कि आयोडीन डाला, यहां बनेगा CHI3। ये क्या बना, आइडोफॉर्म। ये क्या बना, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की आपके पास येलो कलर की पीपीटी होती है। बाकी जो बचा उसका आपके पास बनेगा सोडियम सॉल्ट, यानी कि क्या बनेगा, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट बन गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो, बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई? साथ में आपके पास 3HI बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा दोबारा, मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन मैंने आयोडीन के साथ करवाई, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। होगा क्या, अगेन आपके पास CH3CO ग्रुप है, ये बॉन्ड टूटेगा, CHI3 बनेगा। ये क्या है, आइडोफॉर्म। इसके क्या होते हैं आपके, येलो पीपीडी। साथ में क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में 3HI। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या कर रहे हैं आपा? आपा ने सिर्फ ये वाला ग्रुप देखना है। अगर हमारे पास CH3CO ग्रुप है तो वो येलो कलर की पीपीटी देगा, किसके साथ, आयोडीन के साथ। क्लियर? तो इस टेस्ट को कहा जाता है क्या, हेलोफॉर्म टेस्ट। समझे बात को? बताइए, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो। दिवेश, भूमि, अनुभव, रक्षित, अथर्व, श्लोक, वेदांतिका, विदुषी, पता लगा भाई? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऐसी यस कह दे, ठीक है। चलो फिर बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग
which will undergo haloform reaction। कहता है इनमें से बताइए कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाएगा। CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH3 CO CH3। बताओ भाई कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, जल्दी से बताइए कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। सेकंड वाला। तो सेकंड। सेकंड देगा, फर्स्ट क्यों नहीं देगा। सर उसमें लेफ्ट में सर इथाइल ग्रुप लगा है ना, मिथाइल होना चाहिए। लेफ्ट पे कौन सा लगा है, इथाइल लगा है। किसने बताया, अनुभव। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर CH3CO ग्रुप ही नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर CH3CO ग्रुप है तो ये, एक और बात, आयोडीन प्लस NaOH है ना, पेपर में वो NaOI भी लिख के दे सकता है, ठीक है, NaOI भी लिख के दे सकता है, वन एंड सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है यार ठीक है बहुत आसान है, अब क्या सुनेगा CHI3 साथ में CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव साथ में चाहिए, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर, बोलो भी, इसमें कोई डाउट, क्लियर हो जाएगा। सर हाँ जी, इसकी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? कैसे, दोबारा बोलोगे रजय, क्या कहा। सर जो रिएक्शन होती है हम्म, उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है, जो मतलब आंसर वगैरह में लिखना होता है? मेजर प्रोडक्ट नहीं है रजय, ये एज अ टेस्ट यूज करते हैं, दिस इज अ टेस्ट। इसके अंदर आपने मेन ये हाईलाइट करना है, ये जो आइडोफॉर्म बनते हैं ना, इसके येलो पीपीटीज होते हैं, येलो कलर के पीपीटी आ जाते हैं, तो ये एज अ टेस्ट यूज किया जाता है। मैं यहाँ देखिए, अगर तुमने दोनों लिए, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर गया तो तुम्हारे पास येलो कलर की पीपीटी आ जाएगी। अगर पीपीटी आए तो तुम कहोगे कि आपके कंपाउंड के अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट था। ये आइडेंटिफाई करते हैं आप, समझे बात को। ओके सर। अब यहां पर देखिए सम अप देख लो जल्दी से। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, गिवन बाय एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कैसे हो सकते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। फिर आता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो है कौन देते हैं, दोनों टेस्ट जो है हमारे पास कौन, गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। अकेले एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए बड़ी खास बात, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आती है, ऑब्जर्वेशन भी तो आती है ना, ऑब्जर्वेशन क्या आती है, सिल्वर मिरर आता है। फेलिंग और बेनेडिक्ट के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आती है, हमारे पास रेड कलर पीपीटीज आते हैं। फिर आता है हमारे पास लास्ट हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसके अंदर अपन एक कौन सा पढ़ा, आइडोफॉर्म पढ़ा। कौन देता है, गिवन बाय दोज विच है कौन सा ग्रुप, जिनके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पर, क्या मिलता है हमें, येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं, येलो कलर्ड पीपीटी मिलते हैं ऑफ CHI3। बताओ क्या ये अब भूलेगा कि नहीं भूलेगा, बोलो। ये अब पेपर में गलत तो नहीं करके आओगे कभी भी ये टेस्ट। नो सर।
चलो फिर आ जाओ, मैंने दिया आपको CH3CH2CHO। हाँ जी, सर ये सारे टेस्ट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो लगते ही हैं, बट आपकी थ्योरी के अंदर आपके वेटेज है बहुत ज्यादा। यानी कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर का सिलेबस देखो तो उसके अंदर आपके क्लियरली मेंशन है थ्योरी पार्ट के अंदर। प्रैक्टिकल का तो है ही ना, प्रैक्टिकल में तो होती ही है यूज बहुत कॉमनली। तो मेरे को बताओ, मैंने आपको 2 एल्डिहाइड्स दिए हैं ये आपके सामने, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये कैसे होता है? मान लो मैंने आपको एक सैंपल के एक बीकर के अंदर ये डाल के दे दिया, दूसरे बीकर के अंदर मैंने ये डाल के दे दिया। अब मैं कैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करके दोगे मेरे को कि कौन सा इथेनॉल है कौन सा प्रोपेनॉल है? बताओ। सर ये चैप्टर कितना का रह गया? खुशमन तू चैप्टर के मगर पढ़ा हुआ है, अभी रुक जा, अभी पढ़ा है इसका चैप्टर, चैप्टर पढ़ा है अभी, ठीक है, टाइम लगेगा। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, अब इनऑर्गेनिक पे आएंगे, अगला इनऑर्गेनिक ही करेंगे, तेरी फेवरेट इनऑर्गेनिक पे ही जाएंगे, ठीक है। हाँ भी, मेरे को बताओ भी इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बोलो जल्दी। सर हेलो फॉर्म से हो जाएगा ना, राइट वाला कंपाउंड येलो पीपीटी देगा। हेलो फॉर्म से हो जाएगा, बाकी और कोई टेस्ट नहीं लगेगा? और कोई टेस्ट नहीं लगेगा? देखो भाई, इसके अंदर आयोडीन और NaOH डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट ये आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करके येलो पीपीटी बनाएगा। सही बात, सही बात बताई। अगला आ जाओ। अगर मैंने तुम्हें कहा CH3CHO है और साथ में ये है, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे बताओ? इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जल्दी बताइए। हेलो फॉर्म से और बेनेडिक्ट से। बाकी सर बेनेडिक्ट और फेलिंग सोल्यूशन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, और अगर इसको थोड़ा सा खोल के लिखो राजेश, CH3COH है, तो इसका मतलब ये तो आइडोफॉर्म देगा, आइडोफॉर्म देगा टेस्ट, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात देखो भी, हमारे पास CH3CHO जो है, CH3CHO के अंदर बात करें, यहां पर एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग बेनेडिक्ट देंगे, फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, वाइल ये जो है एरोमेटिक है, ये फेलिंग ये बेनेडिक्ट नहीं देगा। समझे बात को? क्या ये बात को क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट बताइए? हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भी, ये जितनी भी अपन ने की मोस्टली इसके अंदर क्या थी हमारे पास, ऑक्सीडेशन किसकी थी? एल्डिहाइड्स की पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। देखिए, कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ना हमें
कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। देखिए मान लो कीटोन ही है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो यहां पे लिखो since we know that in oxidation of ketones we need to break carbon carbon bond, so we need a strong oxidizing agent। ठीक है, कहता कि हमें पता है कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ना हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर चाहिए हमें, तो इसका मतलब वो कौन से होंगे? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मैंने पिछले चैप्टर के अंदर भी बताए हुए हैं, वही पूरी केमिस्ट्री में अपने घिसे पिटे वही दो है, वही हम लेके चलते हैं। कौन कौन से मेरे को बता सकता है कोई? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कोई बता सकता है मेरे को? भाई बोलो कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, पोटाशियम लिथियम एल्यूमिनियम। डाइक्रो, नहीं नहीं, वो रिड्यूसिंग, देखो यार कंफ्यूज ना हुआ करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें पोटाशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, या पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड, या एल्कलाइन, या ऐसे लिख लो एल्कलाइन की MnO4, या कंसंट्रेटेड HNO3। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे क्या है? सारे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये क्या करते हैं? ये इतने का कैपेबल है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं। ये इतने कैपेबल है, क्या करते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देते हैं और हमारे कीटोन को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर? हाँ मान yes, लो, मान लो फिर रिएक्शन करके देखते हैं। हमारे पास क्या है? ये कीटोन है CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, अपन ने इसके अंदर क्या डाला? कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक, हमारे पास देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जिस साइड मर्जी तोड़ लो, दोनों तरफ क्या एक जैसा एनवायरनमेंट, जो मर्जी तोड़ लो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके पास क्या बनेंगे? दो एसिड बनेंगे, एक तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा, एक 2 कार्बन का, CH3 CH2 COH, साथ में CH3 CH2 CH3 COH। एक 3 कार्बन का एसिड बनेगा, एक 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? yes sir, अब इधर आ जाओ, यहां देखिएगा CH3 CO CH2 CH2 CH3। अब इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड डाला, तो मेरे को बताओ क्या जिधर मर्जी से बॉन्ड तोड़ दें कि कोई स्पेसिफिक होगा? तो यहां पर देखो, अगर मैं ये ए बॉन्ड तोड़ता हूं कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, बी बॉन्ड तोड़ता हूं तो कुछ और बॉन्ड बनेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किधर से बॉन्ड तोड़ना है? तो यहां पर आता है पोपॉफ्स रूल। यहां पर कौन सा रूल आता है? पोपॉफ रूल आता है। पोपॉफ रूल क्या कहता है? ड्यूरिंग दी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन,
carbon carbon bond is cleaved in such a manner that the CO group goes to the smaller alkyl group। देखो भी कहता, पहले तो ऑप्शन देखो क्या क्या बनेगी हमारे पास। यहाँ जब ए वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ तो एक कार्बन का एसिड बनेगा SCOH, या 1 2 3 4 4 कार्बन का एसिड बनेगा CH3 CH2 CH2 COH। अगर बी बॉन्ड टूटेगा तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा या 3 कार्बन का एसिड बनेगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है आपने बॉन्ड इस तरीके से तोड़ना है, बॉन्ड इस तरीके से तोड़ना है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना वो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाए, ना कि बड़े। तो अगर कार्बोनिल छोटे वाले के साथ भेजना है तो मेरे को बताओ बी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि ए। अगर सीओ को छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ भेजना है तो मेरे को खुद बताओ, मेरे पास ए बॉन्ड तोड़ेंगे कि बी वाला? बोलो बोलो भी कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? बोलिए रजे। बोलो। सर शायद देखिए भी एक बात बताओ, ये क्या मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूं? बताइए। सभी बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है। ये कोई फिल्म चल रही है भाई, मेरा सुनी जा, ये तो ऐसे लग रहा है ये तो बड़ा टॉर्चर वाला काम है कि मैं ही बोली जा रहा हूं, कोई आगे से जवाब ही नहीं है। क्वेश्चन पूछो आप चुप है भाई, गलत हो जाएगा, क्या हो गया? बोलो क्या होगा? रिधिमा, सर रक्षित, क्या बी। कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहिए, बी के? सर ए। ए, सर बी। बी, बी। ए। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, पोपॉफ रूल कहता है जब भी आपा ने बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ के मेजर प्रोडक्ट वो बनाएगा जिसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो। तो कार्बोनिल ग्रुप छोटे वाले अल्काइल के साथ जुड़े रखना है तो अपने को बी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो बी क्लीवेज जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगी, ए क्लीवेज जो है माइनर प्रोडक्ट देगी। समझे बात को? क्या ये सर बात बी प्रोडक्ट क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्या? बी प्रोडक्ट क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि राजे बी तोड़ेंगे तभी जो सीओ ग्रुप है, सेंटर वाला ग्रुप है, वो छोटे वाले के साथ लगेगा ना। अगर ए तोड़ेंगे तो सीओ बड़े वाले के साथ लगा रह जाएगा। तो ये बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, ये स्मॉलर ग्रुप है। तो कहता है पोपॉफ रूल कहता है जो सीओ ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर छोटे वाले के साथ जाएगा। समझे बात को? पता लगा? ओके सर। चलो हाँ भाई, जी सर। इतना ही पता लगा है तो ये करो। अब डाला इसके अंदर कंसेंट्रेटेड HNO3, बताओ क्या बनेगा? बताओ भी क्या बनेगा जल्दी से। सर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक तो बनेगा। मेरे को ना बता दो, ए बॉन्ड टूटेगा कि बी बॉन्ड टूटेगा, कि जड़ा मर्जी तोड़ दो कोई फर्क नहीं है। सर बी वाला। बी बार। तो तुमने पेपर में जाके क्या करना है, पेपर में जाके हाईलाइट कर लेना सीओ को। देखो इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो सीओ को 2 कार्बन के साथ भेजना है। अगर सीओ को 2 कार्बन के साथ भेजना है तो हमें बी क्लीवेज करनी पड़ेगी, बी क्लीवेज करनी पड़ेगी।
तो बी क्लीवेज का मतलब 3 कार्बन की एसिड बनेंगे। ये भी 3 कार्बन का, इसका भी 3 कार्बन का एसिड। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? क्लियर है? हाँ जी एवरीवन, क्लियर है भाई? सर ये 2-2 क्यों बने बस? कैसे?